हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैक ऑफ साइंस। मैं हूं इमरान आलम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्लांट किंगडम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं, शुरू करते हैं प्लांट किंगडम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कल के वीडियो में आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का कल वीडियो हम डाल चुके हैं और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। तो आप लोग उसे देखें और बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज हम आप लोग बताने जा रहे हैं प्लांट किंगडम के बारे में। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी करें, साथ में कमेंट भी करें और बताएं इसके बारे में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या है? फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम वो किस पर बेस्ड है? तो क्या हमारा आंसर है? हमारा आंसर होगा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर क्या है, ये बेस्ट है। फिर हम लोग बात करते हैं, अगर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक किस पर बेस्ड है? ओके, तो इसका आंसर होगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, इस पर बेस्ड है। फिर बात करते हैं यह सिस्टम, थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसीडर्ड। कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स किस में कंसीडर किया गया? तो क्या था वो हमारा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। तो हम लोग नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। फिर हमारा 4 नंबर जो था वो क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन रहा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्या है? ये भी कॉमन इवोल्यूशनरी डिसेंट यानी कि कॉमन इवोल्यूशनरी ये पर बेस्ड रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 1994 में यहाँ पूछा गया था, यहाँ देखिए 2009 में पूछा गया। इसके मतलब क्या हुआ कि ये जो क्वेश्चंस हैं सब क्या होता है, इसे रिपीट्स किए जाते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी होता है। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस। कि लिनियस के द्वारा कौन सा सिस्टम क्लासिफिकेशन यूज़ किया गया? तो क्या था? नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल या सेक्सुअल? उसका आंसर था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ट था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। कि किसके द्वारा फर्स्ट यूज़ किया गया? तो क्या था? बिल्कुल सही, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, वो भी लिनियस के द्वारा ही दिया गया था, यूज़ किया गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल की बात जब भी करें तो समझ लेना कि वो लिनियस की बात कर रहा है, तो आप लोग आंसर लिनियस लगाइए। फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। बेंथम और हुकर के द्वारा दिया हुआ क्लासिफिकेशन क्या था? वो हमारा आर्टिफिशियल, फाइलोजेन। आर्टिफिशियल तो हमको दे दिया था कौन? लिनियस ने। और नेचुरल रहा तो नेचुरल हमारा क्या रहा? ये बेंथम एंड हुकर ने दिया था। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था? ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था, 8 नंबर क्वेश्चन। फ्लोरिडन स्टार्च हैज़ स्ट्रक्चर सिमिलर टू। कि फ्लोरिडन स्टार्च की स्ट्रक्चर किसकी सिमिलर होती है? स्टार्च इन सेलुलोज, एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ऑफ कोर्स एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की बिल्कुल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की तरह सिमिलर होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। इनमें से यूनिसेलुलर एल्गी का पेयर कौन सा है? तो क्या होगा हमारा आंसर? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना क्या है? यूनिसेलुलर होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलोनियल एल्गा। हमको कोलोनियल एल्गा क्या होता है? वोल्वॉक्स। बिल्कुल सही है, वोल्वॉक्स होता है कोलोनियल एल्गा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इसमें दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ध्यान रखिए इसमें क्या कर, रॉन्ग स्टेटमेंट हमको बताना है इसमें से। तो चलिए देखते हैं। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट। बिल्कुल ये तो सही है, ये तो सही है हमारा, कि ये बिल्कुल सही होता है।
एल्गीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैराजिन, नहीं यही उल्टा है, ये यहाँ पे रेड नहीं, ये ब्राउन एल्गी से होता है, कैराजिन रेड एल्गी से होता है, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है। एंड एगर एगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जेलेडियम एंड ग्रासिलाria भी सही है, और लैमिनारिया एंड सरगास्टम फ्यूडी भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा, बी ए करेक्ट आंसर रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमको स्टेटमेंट रॉन्ग इसने बताना है, क्या करना है, क्वेश्चन पर इसमें दिया है, फर्स्ट में दिया है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूज स्पेस फूड, बिल्कुल सही है। हम लोग इसकी, ये बहुत प्रोटीनिशियस होता है जिसकी वजह से इसे क्या करते हैं, स्पेस फूड की तरह ट्रैवलर यूज़ करते हैं। फिर कह रहा है कि मैनिटोल इज स्टोर्ड एज ए रोडोफाइसी, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, यही हमारा स्टेटमेंट क्या गलत है। एल्गीन एंड कैराजिन प्रोडक्ट ऑफ एल्गी, ये सही है, अगर भी सही है। देखिए ये 2015 में और ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। क्या कहा 13 नंबर क्वेश्चन में, मेल गैमिट्स आर फ्लैजिलेटेड इन, मेल गैमिट फ्लैजिलेट, किनमें से किसमें मेल गैमिट क्या फ्लैजिलेटेड होता है, तो हमारा आंसर क्या है, इक्टोकार्पस। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 14 नंबर क्वेश्चन की। तो क्या कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, कारा के बारे में कौन सी चीज़ रॉन्ग है। आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट में दिया है कि अपर ऊगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रीडियम, अपर ऊगोनियम, बिल्कुल ऊगोनिया ऊपर रहता है और नीचे में लोअर में एंथ्रीडियम आता है, भी सही है स्टेटमेंट। ग्लोब्यूल एंड नोक्यूल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही है। अपर एंथ्रीडियम, ये उल्टा, अपर एंथ्रीडियम और लोअर ऊगोनियम, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि एंथ्रीडिया क्या होता है, नीचे होता है, और ऊगोनिया ऊपर होता है, इसलिए गलत है। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या शो करना है, आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, क्या हमारा आंसर होगा, स्पाइरोगाइरा, बिल्कुल सही। हम बिल्कुल करवाए हैं, जो भी पढ़ाए हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो जो 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि इन सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, यहाँ भी क्या करना है, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही बताना है। ध्यान रखिए रॉन्ग स्टेटमेंट पे, जब भी पढ़े क्वेश्चन को तो रॉन्ग स्टेटमेंट पे वहाँ पर टिक लगाए, ताकि आपको समझ में आए कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है हमसे, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी रहे, गलत ना कर पाएँ। ओके, सो फर्स्ट में है कि इन oomacetes फीमेल गैमिट इज स्मॉलर, फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमिट इज लार्जर। ये बिल्कुल उल्टा कह रहा है, यही गलत है, क्योंकि क्या oomacetes में क्या होता है, फीमेल गैमिट्स इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल, जबकि मेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखें। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या आइसोगेमस हो और उसमें नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स कंडीशन किस में आता है, तो हमारा एग्जांपल क्या होता है, स्पाइरोगाइरा में आता है, आइसोगेमस इन नॉन फ्लैजिलेटेड। फिर बात करते हैं 18 नंबर की। तो 18 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18, मोनोसियस प्लांट ऑफ कैरा, मोनोसियस प्लांट ऑफ कैरा शोज अकरेंस ऑफ अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ऊगोनियम, गलत है। अपर ऊगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम, इट वाज द सेम प्लांट, ये सही है, बिल्कुल सही, यही आंसर होगा हमारा। फिर बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, गलत मैच्ड कौन है, तो आइए देखते हैं। स्पाइरोगाइरा मोटाइल गैमेट्स नहीं है, स्पाइरोगाइरा क्या होता है, नॉन मोटाइल, अभी नॉन पर रखा है। तो ये देखिए बाकी सब सही है, सारागासम क्लोरोफिल बिल्कुल सही है, पाया जाता है। बेसिडियोमाइसिस पबल्स नोस्टिक वाटर ब्लूम्स, या चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। एल्गी हाफ सेल मेडअप ऑफ, एल्गी का सेल किससे बना होता है, तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं किससे बना होता है जी,
एल्गी का सेल हमारा सेलुलोज, ग्लैक्टेंस एंड मैनान्स के बना होता है। तो क्वेश्चन हमारा आंसर नंबर फर्स्ट ही बन जाएगा। फिर बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, 21 नंबर क्वेश्चन की, कि मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन। मैनिटॉल किसका स्टोर्ड फूड है भाई, किसका स्टोर फूड है, ये फीकस का एग्जाम्पल में जब पढ़ेंगे तो मैनिटॉल आएगा। फिर बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चंस की। 22 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इफ़ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप which of the following characters you should choose। क्या आपको अगर ग्रुप में बांटना हो, अलग अलग ग्रुप में एल्गी को बांटना हो, तो आप कौन सा करेक्टर चूज करोगे। नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स इन द सेल, कि कौन सा वो लोग फूड स्टोर करते हैं अपने अंदर, या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, या टाइप्स ऑफ, क्योंकि ऑल बैक्टीरिया आर मेड ऑफ सेलुलोज, स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होता है। नेचर ऑफ फूड मटेरियल्स थोड़ा अलग पाए जाते हैं, लेकिन क्या है, टाइप्स ऑफ पिगमेंट सबसे ज़्यादा जरूरी है इसमें। क्या है टाइप्स ऑफ पिगमेंट की, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्राउन, दूसरा होता है, तीसरा होता है रेड। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा तवज्जो किसको दिया गया है, पिगमेंट को दिया गया है, इसीलिए हमारा आंसर जाएगा 22 को डी। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो 23 नंबर क्वेश्चन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा इज एन एडवांस्ड फीचर बिकॉज इट शोज, क्या शो करता है स्पाइरोगाइरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसका क्या होगा, ये डिफरेंट साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, सेम साइज ऑफ मोटाइल सेक्स ऑर्गन, मॉर्फोलॉजिकल, क्या शोज करता है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, फिजियोलॉजिकली वो अलग अलग शेप में अलग अलग दिखाई देता है। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा डी, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, ये हो जाएगा 23 का डी। अब बात करते हैं हम 24 नंबर क्वेश्चन की। क्या है 24 नंबर क्वेश्चन, स्टूडेंट ऑब्जर्व्ड एन एल्गी विद द क्लोरोफिल ए, बी एंड फाइकोइरिथ्रीन, इट शुड बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा ये, क्या होगा इसमें, एक तो ये किससे बिलोंग करेगा ये स्टूडेंट जो है ए और बी, क्लोरोफिल ए और बी किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफाइटा में, यानी क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी, रोडोफाइटी, तो क्लोरोफाइटा में। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा, ठीक है, क्लोरोफाइटा। फिर बात करते हैं 25 की। 25 में क्या है कि 25 में क्वेश्चन में है कि यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, यूलोथ्रिक्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसमें दिया हुआ आपको पढ़ना है। ये क्या है, फिलामेंटस एल्गा लैकिंग फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, नहीं, मेम्ब्रेनस एल्गा प्रोड्यूसिंग जूस्पोर, नो, फिलामेंटस एल्गा फ्लैजिलेटेड, हाँ, क्या यूलोथ्रिक्स क्या होता है, फिलामेंटस होता है, इसीलिए क्या हो, फिलामेंटस एल्गा फ्लैजिलेटेड रिप्रोडक्टिव स्टेज। फिर बात करते हैं 26 नंबर का, उसका क्या होगा, एन एल्गा वेरी रिच इन प्रोटीन्स, कौन सा एल्गा है जो कि बहुत ही प्रोटीन में रिच होता है, तो क्या होगा हमारा क्लोरेला, जो कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, इसे हमको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, यूलोथ्रिक्स फिलामेंट्स प्रोड्यूस, कैसा फिलामेंट्स प्रोड्यूस करता है यूलोथ्रिक्स, आइसोगैमेट्स, ये आइसोगैमेट्स प्रोड्यूस करता है। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गी में क्या पाया जाता है जी, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फ्यूकोजैंथिन पाया जाता है। फिर बात करें हम 29 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या होगा 29 नंबर क्वेश्चन, द पायरिनोइड्स आर मेड अप ऑफ, पायरिनोइड्स किसके बने होते हैं, पायरिनोइड्स किसके, प्रोटोनीशियस सेंटर एंड स्टार्ची शीट के बने होते हैं, बिल्कुल सही है, फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। फिर बात करते हैं 30 की, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 30 है वो है कि इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन क्लोरोफाइसी द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्लोरोफाइसी में आइसोगैमी, एनिसोगैमी, यूगैमी तीनों होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस आंसर है डी नंबर। फिर बात करते हैं 31 की, पायरिनोइड्स आर सेंटर्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ, किस लिए होता है पायरिनोइड्स, किसके लिए, हाँ, पायरिनोइड्स आर स्टार्च के लिए, बेसिकली स्टार्च ही होता है, तो स्टार्च के लिए, स्टार्च के लिए। हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, कैसा शेप उसका होता है,
कैसा शेप होता है, जब कप से पेट इसका शेप होता है, कैसे कप से पेट होता है। फिर बात अगर हम करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की, तो ध्यान दें 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है। इन यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा रिडक्शन डिवीजन यानी कि मियोसिस अकर्स एट टाइम, किस समय पे क्या होता है, मियोसिस अकर होता है। गैमिट फॉर्मेशन, जूस्पोर फॉर्मेशन, जाइगोस्पोर जर्मिनेशन। तो क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो क्या होगा, जाइगोस्पोर फॉर्मेशन पे क्या होता है, ये हमारा मियोसिस होता है। ओके चलिए, तो हम बात करते हैं आगे की 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन में द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास। द कॉमन मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास क्या होगा, आइसोगेमस। फिर बात करें 35 की अगर बात करें तो उसमें क्या है, 35 में है कि द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पाइरोगाइरा, द प्रोडक्ट ऑफ कंजुगेशन इन स्पाइरोगाइरा और फर्टिलाइजेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इज, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, स्पाइरोगाइरा क्लेमाइडोमोनास का जाइगोस्पोर बनेगा, जाइगोस्पोर आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 की। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। तो क्या है 36 में क्वेश्चन नंबर में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फ्यूजन ऑफ 2 सेल इन क्लेमाइडोमोनास। तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 2 सेल आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होती है, तो क्या कहलाते हैं वो, होलोगैमी। क्या कहलाते हैं, होलोगैमी। 2 सेल्स इन क्लेमाइडोमोनास होलोगैमी कहलाता है। फिर बात करते हैं 37 नंबर की। 37 नंबर क्या है इसका, तो 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विच वन इज रॉन्गली मैच्ड। यहाँ ध्यान रखें कि हमको रॉन्गली पे क्या करना, रॉन्गली मैच करना है। इसमें से कौन इनमें से जो रॉन्गली मैच्ड है वो बताना है, ठीक है। यूनिफ्लैजिलेटेड गैमिट यानी कि सिंगल फ्लैजिलेटेड गैमिट पॉलीसाइफोनिया क्या है, ये हमारा रॉन्गली मैच्ड है। बाई फ्लैजिलेटेड ब्राउन ये सही है, करेक्ट है। जिमा कप मर्केंसिया सही है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोराइड भी सही है, तो ये हमारा रॉन्ग रहा। फिर बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा स्फैगनम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। फिर बात करते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन की। तो 39 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 39 नंबर क्वेश्चन में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉसिस। कौन सा क्या कॉमन होता है मल्टीसेलुलर फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में एंड प्रोटीनिमा ऑफ मॉसिस में, क्या रहता है कॉमन। इसके जो मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंट, ये सब जो है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, ये कॉमन रहता है। फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, तो क्या है कि एग्जामिन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन द ABCD राइटली। तो देखिए ए में क्या है हमारा, आर्किगोनिया, ये आर्किगोनिया है, आर्किगोनिया। बी में हमारा क्या हुआ, फीमेल थैलस, बी में क्या हुआ, फीमेल थैलस। सी में क्या हो जाएगा हमारा, ये रहा जिम्मा कप और उसके बाद राइजोइड्स, ये क्या हुआ जिम्मा कप और ये हो गया राइजोइड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर नंबर 1 बन गया, आंसर नंबर 1 बन गया। 41 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स इज एडेड बाई, क्या होता है, किसके थ्रू होता है स्पोर डिसेमिनेशन इन सम लिवरवर्ट्स एडेड बाई, इलेटर्स के द्वारा, इलेटर्स के द्वारा होता है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। तो आइए देखते हैं क्या है 42 नंबर क्वेश्चन। कह रहे कि पीट मॉस इज यूज्ड एज ए पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, क्यों ऐसा होता है जी, क्योंकि क्या है हाइग्रोस्कोपिक होता है, क्योंकि उसमें वाटर को क्या करता है, रिजर्व करने की, वाटर रखने की क्षमता होती है, इसकी वजह से वो प्लांट को वाटर प्रदान कर सकता है, उससे काफ़ी लंबे समय तक हेल्दी रख सकता है, इसलिए इस यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन 43 में क्या है
कि इन स्पोरोफाइट, मॉस का जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, मैन्युफैक्चर्स फूड फॉर इटसेल्फ एज वेल एज फॉर द गैमेटोफाइट, इज पार्शियली पैरासाइटिक ऑन द गैमेटोफाइट, या इट इज ए पार्शियली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट, पार्शियली पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट पे। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। आइए, द एंथ्रोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, कि फ्यूनेरिया का एंथ्रोजोइड्स कैसा होता है, तो क्या होगा इसका, मल्टीसिलिएटेड, मोनोसिलिएटेड, एसिलिएटेड एंड बाइसिलिएटेड, 2 सिलिया होते हैं इसमें। फिर बात करते हैं हम 45 नंबर क्वेश्चन की, इसमें क्या होता है, ब्रायोफाइट्स कंपेराइज बताना है। फर्स्ट है कि डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर्स, सेकेंड है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइटिक ऑन गैमेटोफाइट, ये सही है हमारा, क्या है ये। फिर बात करते हैं हम 46 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट्स के बारे में ट्रू क्या है, इसमें ट्रू स्टेटमेंट लिखना है। ब्रायोफाइट्स, दे आर थाइलॉइड, सही है ये तो, और दे पॉजेज आर्किगोनिया पाया जाता है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, तो क्या इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर, बिकॉज, क्यों ब्रायोफाइट्स वाटर पे डिपेंड करते हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर द वेजिटेटिव प्रोपगेशन। द स्पर्म कैन, नहीं ये तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं सही है, द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्किगोनियम, कि पानी के थ्रू क्या होता है, स्पर्म आसानी से आर्किगोनियम के पास पहुंच जाता है। दिस इज माई करेक्ट आंसर, इनके फर्टिलाइजेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है उसके लिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि ब्रायोफाइट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, कि ब्रायोफाइट से एल्गी से अलग कैसे है, किस बेस पर उसको अलग किया गया है, पॉजेज आर्किगोनिया, बिल्कुल सही है, फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा कि ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनिया एंथ्रेडिया होता है जबकि उसमें नहीं पाया जाता। ओके, बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की, क्या दिया हुआ है 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलाटर मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल इज एग्जिबिटेड बाई, अभी इसके पहले भी आया था, क्या आंसर था उसका, मकेंशिया, एग्जाम्पल ही दे दिया मकेंशिया। फिर बात करते हैं हम फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50 की, क्या कर रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ मॉस फ्यूनेरिया इज, क्या होता है वो, कंप्लीटली स्पोरोफाइट, नो, प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट, या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि प्रीडोमिनेंटली गैमेटोफाइट विद स्पोरोफाइट। ओके, फिर बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की, क्या कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि इन ब्रायोफाइट बोथ जनरेशन आर इंडिपेंडेंट, बोथ क्या दोनों जनरेशन इंडिपेंडेंट रहता है, गैमेटोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट, ये भी सही है, स्टेटमेंट है। बिल्कुल नहीं, स्पोरोफाइट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट आर डिपेंडेंट अपॉन, ये आंसर सही, बिल्कुल सही, ये दोनों जो अभी तक रॉन्ग रहा है कि स्पोरोफाइट्स आर डिपेंडेंट अपॉन गैमेटो, स्पोरोफाइट कहाँ है, गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। ओके, अब हम देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोटोनीमा ऑकर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ, किसके लाइफ साइकिल में प्रोटोनीमा आता है, तो ये तो हम लोग जानते हैं किसके, मॉस में आता है, तो मॉस जो है कहाँ आता है, मॉस के एग्जाम्पल में फ्यूनेरिया आती है, तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, तो आइए 53 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस क्यों कहलाते हैं, क्यों होते हैं, तो आइए जानते हैं। इसमें क्या है कि दे रिक्वायर अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इसलिए कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉस पेरियोस्टोम टेक्स पार्ट इन, कहाँ पे होता है मॉस पेरियोस्टोम, स्पोर डिस्पर्सल में ही होता है,
तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया, एपोफाइसिस कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, क्या होता है, लोअर पार्ट होता है, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, इनफर्टाइल पार्ट। आंसर क्या होगा इसका, लोअर पार्ट होता है एपोफाइसिस, इट द लोअर पार्ट। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। तो 56 नंबर क्वेश्चन है वो है स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन, स्ट्रॉबेरी कोन्स आर फाउंड इन कहाँ पाया जाता है, साल्विनिया, टेरिस, मर्केंशिया, इक्विजिटा में पाया जाता है, इक्विजिटा में पाया जाता है। एग्जाम्पल दिया बंद, नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स आर रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर होता है जी, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको कहते हैं एम्फीबियंस। फिर बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की। कह रहा है कि सिंगैमी कैन अकर, सिंगैमी कैन अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, सिंगैमी अकर आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन, किस में होता है सिंगैमी, जो आउटसाइड होता है बॉडी के, वो होता है एल्गी में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम 59 के नंबर क्वेश्चन की। द प्लांट बॉडी इज थैलवॉइड, प्लांट बॉडी इज थैलवॉइड इन, किस में होता है प्लांट बॉडी थैलवॉइड होता है, इट विल बी आंसर इज स्फैगनम, साल्विनिया, मर्केंशिया, फ्यूनेरिया। आंसर इज मर्केंशिया, मर्केंशिया। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि कंपेयर, कह रहा है कि कंपेयर विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द स्पोरोफाइट ब्रायोफाइट, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट की, गैमेटोफाइट कंपेयर करना है द गैमेटोफाइट ऑफ वेस्कुलर प्लांट, यानी कि गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स को आपस में कंपेयर करना है। स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, larger but to have a small sex organ, larger and to have larger sex organ। स्मॉलर क्या होता है, स्मॉलर होता है एंड स्मॉलर सेक्स ऑर्गन भी होता है किसका, ब्रायोफाइट्स का, कंपेयर टू टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स से, वेस्कुलर प्लांट एंड टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 की। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट ऑन, आर्किगोनियोफोर कहाँ रहता है, किसमें, प्रेजेंटिंग, किसमें प्रेजेंट रहता है, मर्केंशिया में। एग्जाम्पल मर्केंशिया ही हो जाएगा इसका आंसर। फिर बात है क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है हमारा क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि सीला जिनेला एंड साल्विनिया, सीला जिनेला एंड साल्विनिया आर कंसीडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड डिवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट बिकॉज, बिल्कुल सही कह रहा है ये, सीड क्यों ऐसा हुआ, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्सल लाइक सीड, नहीं, नो, फीमेल गैमेटोफाइट लाइक आर्किगोनिया, गलत, मेगास्पोर स्पॉजेज इंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट। फिर है कि मेगास्पोर डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट, बिल्कुल सही है, विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, बिल्कुल सही, ये हमारा आंसर है, ये एनसीईआरटी का लाइन है बिल्कुल, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा हुआ है। ये हम क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 63 है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, किनमें से क्या इम्पॉर्टेंट है सीड हैबिट, डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट के लिए, कैसे, हेट्रोस्पोरी होना, इट वाज द क्या है, इम्पॉर्टेंट है। फिर बात कर रहा है 64 नंबर क्वेश्चन की। क्या कर रहा है 64 नंबर क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस, इनमें से हेट्रोस्पोरस कौन है। तो क्या हमारा एग्जांपल है, एडियंटम, इक्विजिटम, डायप्टेरिस एंड, नहीं, एग्जांपल हमारा है साल्विनिया, सही, राइट आंसर है साल्विनिया। फिर 65 नंबर की अगर हम बात करें तो 65 नंबर में क्या है कि इन द प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम द antherizoids and egg mature at different times as a result कि प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, वेस्कुलर प्लांट की बात कर रहा है, द एंथ्रोजॉइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, कि एंथ्रोजॉइड अलग टाइम पे होता है मेल और फीमेल अलग टाइम पे होता है। एज ए रिजल्ट क्या होगा फिर, तो क्या होगा उसमें
सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, क्या हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो दोनों में एक साथ मैच्योर हो नहीं रहा है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, प्रिवेंट कर जाएगा। फिर बात करेंगे 66 नंबर क्वेश्चन की कि प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज, कह रहा है कि प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर्स सच एज मॉसेस एंड फॉन्स आर ग्रुप्ड अंडर जनरल टर्म्स, किस ग्रुप में आते हैं, जनरल टर्म के रूप में कहा जाता है, जो क्रिप्टोगेम्स में कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेम्स में कहते हैं। फिर 67 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इन्फॉर्म्स मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ, मियोसिस कब होता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे। 68 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है 68 नंबर क्वेश्चन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, किसमें पाया था डाइकोटोमस ब्रांचिंग, लिवरवर्ट में आंसर होगा हमारा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, तो क्या 69 नंबर क्वेश्चन, द वॉकिंग फर्न इज सो नेम्ड बिकॉज, क्या होता है कि उसके नाम है कि इट प्रोपेगेट्स वेजिटेटिवली बाय इट्स लीफ टिप, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल प्रोपेगेट करके क्या होता है वेजिटेटिवली लीफ टिप के सहारे, इसीलिए वॉकिंग फर्न्स कहते हैं, नेम दिया गया है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 70 है, क्या होता है कि हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट पोजेसिंग, क्या होता है कि हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट आर ऑफन एग्जिबिटेड बाय ए प्लांट पोजेसिंग लिग्यूल, आंसर होगा हमारा लिग्यूल। तो अभी हमने 70 क्वेश्चंस कराए हैं प्लांट किंगडम के, अभी हमें तो ये पार्ट हमारा 1 रहेगा प्लांट किंगडम की, अब हम सेकंड पार्ट भी इसके लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं इसके बारे में, बिल्कुल। चलिए तो फिर आप इसे देखिए। थैंक यू सो मच। अब अगली वीडियो में बाकी आएगा। थैंक यू सो मच।